तो हेलो बच्चों, इस कहानी को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रामनगर गांव बहुत ही सुंदर था और वहाँ पे बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ी हुई थी। अरे ओ सावित्री, तुम मुझे खाना खिलाओगी या आज मेरे को ऐसे ही सोना पड़ेगा? ओ जी, खाना तैयार हो चुका है, आइए फटाफट खा लीजिए। आज हमको 4 बजे उठने का है। पूरे गांव वालों ने अपनी फसल काट दी है, बस हमारे खेतों में ही फसल बाकी है। अरे सावित्री, तुम कैसी बात करती हो? 4 बजे तो खेतों में बहुत ही अंधेरा रहता है, कहीं सांप या बिच्छू ने हमें काट लिया तो? अरे आपको नहीं पता है क्या, आज तो चांदनी रात है और चांदनी रात में अच्छा उजाला रहता है। अच्छा, तो चांदनी रात है तो सुबह हमें जल्दी उठना पड़ेगा। चलो अब सो जाते हैं। ओ जी, 4 बज गए हैं, जल्दी उठ जाओ, खेतों में भी जाना है। अरे तुम तो बोल रही थी कि चांदनी रात है, तो तुम्हारा चांद कहाँ है? मुझे तो तुम्हारा चांद कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। तो क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? आज सच में चांदनी रात है, लेकिन ये चांद क्यों नहीं निकला? अरे तुम क्या बोलती हो? ये चांद तुम्हारे जैसा पागल थोड़ी है कि वो अंधेरी रात में भी आसमान में दिखाई देगा। अब चलो, मेरे को नींद आ रही है, सोना है। अरे ओ सावित्री, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने, खाना बना के तैयार रखना। अरे अरे, ये तो चांद है। सावित्री सही बोल रही थी, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। चांद तो जमीन पे गिर गया है। जी हाँ, आज चांदनी रात ही थी, लेकिन मैं गलती से जमीन पे गिर गया। मैं वापस आसमान में जाना चाहता हूँ, लेकिन कैसे जाऊँ? तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है चंदा मामा। मैं जरूर कोशिश करूँगा तुम्हें आसमान में पहुँचाने की। अरे सावित्री, तुम सही बोल रही थी, आज चांदनी रात ही थी, लेकिन चांद तो कैसे निकलेगा? चांद तो हमारे जंगल में गिर गया है। मैंने आपको इतना कहा था, लेकिन आप तो मेरी बात की मजाक बना रहे थे। हमें कुछ भी करके उस चांद को वापस आसमान की ओर भेजना चाहिए। अरे हाँ सावित्री, तुम बिल्कुल सही कहती हो, हमें चांद की मदद करनी चाहिए। मैं गांव में जाता हूँ और पूरे गांव वालों को बोलता हूँ। अरे गांव वासियों, आज रात हमारे जंगल में चांद गिर गया है और उस चांद को वापस आसमान में भेजने के लिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? चांद तो आसमान में रहता है, तो वो जमीन पे कैसे गिर सकता है? तुम भी हमें पागल बना रहे हो। अगर तुमको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो जंगल जाके आप सब देख सकते हो। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो अगली सुबह पूरे गांव वाले जंगल चलेंगे। अरे रामलाल, तू बिल्कुल ठीक कह रहा था, ये चांद तो जमीन पे गिर गया है। अब हमें क्या करना चाहिए? बेचारा चांद तो जमीन पे गिर गया है और हमें उसको आसमान में पहुंचाने के लिए कोई न कोई तो उपाय निकालना ही पड़ेगा। अगर सूर्य जमीन पे गिर जाता तो हम उसकी मदद करते, क्योंकि सूर्य की तो हमें बहुत ही जरूरत होती है। ये तो चांद है, चांद की हमें क्या जरूरत है? ये तो रात में आता है, हमारे लिए तो सूर्य ही सब कुछ है। रामनगर गांव के लोगों की बात को सूर्य बड़े ध्यान से सुन रहा था और बेचारे चांद को गांव वालों की बात का बहुत ही बुरा लगा था। अरे चांद, रामनगर गांव के लोग भी मुझे ही प्यार करते हैं, तेरे को तो कोई भी प्यार नहीं करता है।
अरे सूर्य, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग तो मुझे भी प्यार करते हैं और औरतें तो जब मैं हूँ तभी तो करवा चौथ रख पाती है। अब तो कभी अंधेरा नहीं होगा, हर टाइम आसमान में मैं ही रहूंगा और पूरे लोग मुझे ही प्रेम करेंगे। अगर रात दिन ऐसे ही उजाला रहेगा तो हमें तो नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब पूरी तरह से रामनगर गांव के लोग बहुत ही परेशान हो चुके थे। अगर सूर्य हर टाइम पे ऐसे ही धूप करता रहेगा तो हम खेती कैसे कर पाएंगे और हम सब धीरे धीरे बीमार पड़ के मर जाएंगे। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। अगर इसी तरह धूप रहेगी तो हम खेती कैसे करेंगे? हमें कुछ भी करके उस चांद को आसमान में पहुंचाना ही होगा। चांद को आसमान में पहुंचाने का एक रास्ता है मेरे पास। जंगल में एक बहुत ही शक्तिशाली गुरुदेव रहते हैं। अगर मैं इनको जाकर सारी बात बताऊंगा तो वो जरूर मेरी मदद करेंगे। अगर ऐसी बात है तो तेरे को अभी के अभी यहाँ से निकलना चाहिए। प्रणाम गुरुदेव, आज मुझे आपकी बहुत ही जरूरत है। क्या हुआ बालक, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई मेरी? गुरुदेव, 2 दिन से चांद हमारे जंगल में गिर गया है। चांद को जंगल में गिरने से सूर्य हर टाइम आसमान में ही रहता है। सूर्य की तेज धूप ने हमारी सारी फसल खराब कर दी है, तो आपको कुछ भी करके उस चांद को आसमान में पहुंचाना ही होगा। अवश्य पहुंचाऊंगा बालक। कल पूनम का दिन है और पूनम के दिन मेरी शक्तियाँ दुगनी हो जाती हैं, तो कल मैं उस चांद को उसकी जगह पर पहुंचा के रहूंगा। मुझे पता है तुम गलती से नीचे गिर गए हो, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें जरूर आसमान में पहुंचाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब चांद को आसमान में देख के हमें कितना अच्छा लग रहा है। जितनी जरूरत हमें सूर्य की है उतनी ही जरूरत हमें चांद की भी है। और फिर सूर्य को अपनी गलती का बहुत ही एहसास होता है। तो हेलो बच्चों, इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो।